Hello everyone, hope you all are fine. Today we have lecture number 10. In this lecture we will cover function overriding. So the major topics include function overriding, base class constructor. इस लेक्चर में हम जस्ट ये कवर करेंगे कि फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, किस तरह हम फंक्शन ओवरराइडिंग अचीव कर सकते हैं, बेस क्लास कंस्ट्रक्टर मतलब चाइल्ड क्लास से हम बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर किस तरह कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कंसेप्ट इनहेरिटेंस से रिलेटेड है. फर्स्ट आई वांट टू रिपीट द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस. सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? Inheritance is a programming technique that is used to reuse an existing class to create a new class is known as inheritance. The existing class that is reused to create a new class is known as superclass, base class or parent class. The class that inherits the properties and function of existing class is known as subclass, derived class or child class. The child class inherits all the behaviors of the parent class. Inheritance is one of the most powerful features of object-oriented programming. The basic principle of inheritance is that each subclass shares common properties with the superclass. The child class inherits all capabilities of parent class and can add its own capabilities too. In C#, the parent class of all classes is object class by default. In inheritance, we implement is a relationship. मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल इन C#. चूँकि मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, जस्ट ये रिवीजन है. एक्सेसिंग कंस्ट्रक्टर ऑफ पेरेंट क्लास. अच्छा, अब पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर हम किस तरह कॉल कर सकते हैं, किस तरह एक्सेस कर सकते हैं या किस तरह गेट कर सकते हैं. कंस्ट्रक्टर क्या है? कंस्ट्रक्टर हम पढ़ चुके हैं. Same name as class name, no return type even void, automatically executed when object of the class is created. इस लेक्चर में थर्ड कंडीशन पे हमारा फोकस है कि कंस्ट्रक्टर जब पेरेंट क्लास में हो, चाइल्ड क्लास में हो, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाता है तो पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर किस तरह ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. द ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास कैन एक्सेस सर्टेन कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास. हम ये पढ़ चुके हैं कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम पेरेंट क्लास के पब्लिक डेटा मेंबर्स, पब्लिक फंक्शंस कॉल कर सकते हैं. एग्जैक्टली उसी तरह चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ हम पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हैं. इफ़ वी हैव वन कंस्ट्रक्टर इन पेरेंट क्लास एंड नो कंस्ट्रक्टर इन चाइल्ड क्लास, इट विल ऑटोमेटिकली यूज़ द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास. अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर हो लेकिन चाइल्ड क्लास में कोई कंस्ट्रक्टर ना हो तो ये तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है. आप चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएं तो पेरेंट वाला कॉल होगा. इफ़ वी हैव कंस्ट्रक्टर्स इन पेरेंट क्लास एज वेल एज इन चाइल्ड क्लास, देन द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास कैन एक्सेस द कंस्ट्रक्टर ऑफ द पेरेंट क्लास. अगर हमारे पास पेरेंट क्लास में भी कंस्ट्रक्टर हो, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर हो, तो चाइल्ड का जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे चाइल्ड वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, पेरेंट वाला भी कॉल होगा. किस तरह? बाय यूजिंग बेस कीवर्ड. सो आगे प्रोग्राम में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये किस तरह कंस्ट्रक्टर पेरेंट वाला भी कॉल हो जाता है. सेकंड टॉपिक इज फंक्शन ओवरराइडिंग. फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिक्लेयरिंग मेंबर फंक्शन इन डिराइव्ड क्लास विद सेम नेम एज सेम सिग्नेचर एज इन पेरेंट क्लास इज़ नोन एज फंक्शन ओवरराइडिंग. हमारे पास पेरेंट क्लास में एक फंक्शन हो, एग्जैक्टली उसी नाम के साथ हमारे पास चाइल्ड क्लास में भी एक फंक्शन हो, तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है. मतलब चाइल्ड क्लास फंक्शन ओवरराइड कर रहा है पेरेंट क्लास में. मतलब पेरेंट क्लास में जिस नाम से फंक्शन है उसी नाम से चाइल्ड में हम डिफ़ाइन कर ले तो ये फंक्शन ओवरराइडिंग है. Function overriding allows the user to use the same names for calling the member function of different classes. फंक्शन ओवरराइड, इससे पहले जो लेक्चर मैंने एग्जांपल दिया था उसमें एक एम्प्लॉय क्लास था, एक टीचर क्लास था. तो मैंने इनपुट एम्प्लॉय फंक्शन बनाया था, फिर इनपुट टीचर बनाया था, फिर शो एम्प्लॉय बनाया था, शो टीचर बनाया था. मतलब डिफरेंट नाम रखी थी.
अब फंक्शन ओवरराइडिंग क्या होता है, एक नाम से हम डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं, मतलब नाम सेम होता है। एक क्लास में, पेरेंट क्लास में एक नाम से फंक्शन बनाए, चाइल्ड क्लास में भी उसी नाम से हम बना सकते हैं। तो हम डिफरेंट फंक्शन सेम नाम से बना सकते हैं। फंक्शन ओवरराइडिंग अलाउज द यूजर टू यूज द सेम नेम्स फॉर कॉलिंग द मेंबर फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस। तो हम फिर कॉल करते हैं, तब डिसीजन होता है कि ये कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए। व्हेन अ मेंबर फंक्शन इज ओवररिडन इन डिराइव्ड क्लास, द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास कैन नॉट गेट द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास। जब एक फंक्शन ओवरराइड कर ले हम, तो चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट वाला ओवररिडन फंक्शन हम कॉल नहीं कर सकते, एक्सेस नहीं कर सकते। हाउएवर द फंक्शन ऑफ द पेरेंट क्लास कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द बेस कीवर्ड। लेकिन हम पेरेंट क्लास वाला कॉल कर सकते हैं किस तरह, यूजिंग बेस कीवर्ड। क्योंकि पेरेंट क्लास को बेस क्लास भी कहते हैं, सुपर क्लास भी कहते हैं। जिस तरह जावा में हम उधर सुपर कीवर्ड यूज़ करते थे, इसी तरह सी शार्प में हम बेस कीवर्ड यूज़ करते हैं पेरेंट क्लास के लिए। ये एक एग्जांपल है जिसमें मैंने फंक्शन ओवरराइडिंग और ये पेरेंट क्लास वाला कंस्ट्रक्टर हम किस तरह कॉल करते हैं, वो दोनों कंसेप्ट एक ही प्रोग्राम में मैंने डिफाइन किए हैं। लाइन नंबर 1, यूजिंग सिस्टम। ये नेम स्पेस है, सिस्टम नेम स्पेस है। क्योंकि हम कंसोल क्लास को इस प्रोग्राम में यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने सिस्टम को इंक्लूड किया है। नेम स्पेस ओवरराइडिंग, मैंने इसी नाम से प्रोजेक्ट बनाया है, तो नेम स्पेस भी उसी नाम से आ गया। लाइन नंबर 4, पब्लिक क्लास एम्प्लॉय। मैं एक क्लास डिक्लेयर कर रहा हूँ जो कि पब्लिक है, एक्सेसिबल क्लास कीवर्ड है, एम्प्लॉय क्लास का नाम है। लाइन नंबर 6 और 7, 2 डाटा मेंबर्स हैं इसमें जो कि प्रोटेक्टेड हैं। एक्सेस मॉडिफायर प्रोटेक्टेड हैं, मतलब हम इसी क्लास से चाइल्ड क्लास बनाएंगे, तो इस वजह से मैंने एक्सेस मॉडिफायर्स प्रोटेक्टेड रखे हैं। फर्स्ट वन प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग डेटा टाइप है, नेम वेरिएबल है। प्रोटेक्टेड इंट एज, इंट डेटा टाइप है, एज वेरिएबल है। लाइन नंबर 8 से लाइन नंबर 12 तक ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर क्यों है, कंस्ट्रक्टर की फर्स्ट कंडीशन सेम नेम एज क्लास नेम, एम्प्लॉय एम्प्लॉय, नो रिटर्न टाइप इवन वाइड, सो दिस इज कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर की 3 टाइप्स है, इनमें से ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्यों है, क्योंकि पैरामीटर्स पास किए हैं हमने, 2 पैरामीटर्स पास हैं, स्ट्रिंग एंड इंट ए, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, डेटा मेंबर इनिशियलाइजेशन। तो जो पैरामीटर्स हमने पास किए हैं, उन पैरामीटर से हमने डेटा मेंबर को इनिशियलाइज किए हैं। नेम इज इक्वल टू एन, एज इज इक्वल टू ए, एन ए हमने पैरामीटर में पास किए हैं। लाइन नंबर 13, पब्लिक वाइड इनपुट। एक फंक्शन है इसमें जो कि इनपुट नाम से बनाए हैं। इन 2 फंक्शन को मैं ओवरराइड कर लूँगा चाइल्ड क्लास में भी। इनपुट और शो 2 फंक्शन हैं जो कि मैं ओवरराइड कर लूँगा चाइल्ड क्लास में। पब्लिक वाइड इनपुट क्या कर रहा है, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं नेम और एज। कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर नेम, नेम इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर एज, एज इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 कंसोल डॉट रीड लाइन। क्योंकि एज की डेटा टाइप इंटीजर है, कंसोल डॉट रीड लाइन इसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड कर लेगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32 उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एज में स्टोर कर लेगा। लाइन नंबर 20, पब्लिक वाइड शो। ये एक फंक्शन है जो कि यूज़र को नेम और एज शो कर रहे हैं। योर नेम इज़ नेम, योर एज इज़ एज। इन 2 फंक्शन को मैं चाइल्ड क्लास में ओवरराइड कर लूँगा। ओके, दूसरा क्लास है लाइन नंबर 4, पब्लिक क्लास टीचर कॉलन एम्प्लॉय। इस लाइन में हम ये टीचर क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं और इनहेरिट भी कर रहे हैं एम्प्लॉय क्लास से। मतलब इस लाइन के बाद टीचर चाइल्ड है, एम्प्लॉय पेरेंट है। तो एम्प्लॉय में जो प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर थे नेम और एज, वो भी इनहेरिट हो चुके हैं टीचर में। टीचर क्लास का एक अपना एट्रीब्यूट है प्राइवेट स्ट्रिंग सब्जेक्ट। लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 पे हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर रहे हैं और बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर रहे हैं। पब्लिक टीचर स्ट्रिंग एन इंट ए स्ट्रिंग एस कॉलन बेस एन ए। इस लाइन से क्या होगा, टीचर क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बन गया। कंस्ट्रक्टर क्यों है, ये लाइन नंबर 7 पे टीचर पब्लिक टीचर कंस्ट्रक्टर क्यों है, सेम नेम एज क्लास नेम टीचर, नो रिटर्न टाइप इवन वाइड। तो ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर की कौन से टाइप्स हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है क्योंकि हमने पैरामीटर पास किए हैं।
अच्छा, इस टीचर क्लास का एक ही एट्रीब्यूट है सब्जेक्ट, तो हमने पैरामीटर में 3 एट्रीब्यूट क्यों पास किए हैं, और आगे कोलन बेस एन ए क्यों लिखा है। ये इस वजह से लिखा है कि जब भी मैं टीचर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो टीचर क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, और इस टीचर की जो पेरेंट क्लास है मतलब एम्प्लॉय क्लास है उसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। मैं ऑब्जेक्ट टीचर क्लास का बनाऊंगा, कॉल दोनों कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। किस तरह देखते हैं। पब्लिक टीचर स्ट्रिंग एन इंट ए स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एन और ए मैंने आगे पास की है बेस एन ए, ये यही एन और ए है जो स्ट्रिंग एन इंट ए है। अगर आपको याद हो तो एम्प्लॉय क्लास में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने बनाया था उधर मैंने पास की थी स्ट्रिंग एन इंट ए। इधर हम डिफरेंट नाम भी रख सकते हैं, स्ट्रिंग एन ए इंट ए जी, इस तरह नाम रख सकते हैं। मतलब ये था कि ऑर्डर किया था स्ट्रिंग इंट, तो इधर मैं कॉलन बेस लिख रहा हूँ, तो इसका ये मतलब है कि ये कंस्ट्रक्टर इस क्लास टीचर का जब ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो ये वाला टीचर वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा और बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। बेस क्लास चूँकि एम्प्लॉय है तो मतलब एम्प्लॉय क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। एम्प्लॉय को हमने एन ए पास किया है, नेम और एज। इन एन ए से नेम और एज इनिशियलाइज होंगे और इस एस से सब्जेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। सब्जेक्ट इज इक्वल टू एस। और आगे क्या है लाइन नंबर 11, पब्लिक न्यू वाइड इनपुट। तो हमने एम्प्लॉय क्लास में भी इनपुट के नाम से फंक्शन बनाया था, इधर भी हम इनपुट के नाम से फंक्शन बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम पेरेंट क्लास वाला फंक्शन इनपुट को ओवरराइड कर रहे हैं इस चाइल्ड क्लास में। तो कीवर्ड न्यू क्यों लिखा है, ये ऑप्शनल है, आप लिख के या ना लिख के आपकी मर्ज़ी। अगर कीवर्ड न्यू लिख दे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये ओवरराइड फंक्शन है, मतलब हम ओवरराइड कर रहे हैं इनपुट फंक्शन को। अगर क्यों न्यू ना लिखे तो इनपुट वाला ग्रीन अंडरलाइन होगा, मतलब आपको सजेशन होगा कि ये न्यू कीवर्ड लेके चूँकि आप ओवरराइड कर रहे हैं। और इस इनपुट में लिखा है बेस डॉट इनपुट। बेस डॉट इनपुट का क्या मतलब है कि जब भी मैं ये चाइल्ड वाला इनपुट कॉल कर दूं तो फर्स्ट लाइन है इसका बेस डॉट इनपुट, मतलब बेस क्लास का, इसका बेस टीचर क्लास में हम हैं, टीचर क्लास का बेस क्लास कौन सा है, एम्प्लॉय क्लास, मतलब एम्प्लॉय क्लास का इनपुट कॉल कर दें तो पहले वो कॉल हो जाएगा। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन इंटर योर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इज इक्वल टू कंसोल डॉट रीड लाइन। आगे लाइन नंबर 17 पे है पब्लिक न्यू वाइड शो। एग्जैक्टली हमने शो फंक्शन एम्प्लॉय क्लास में भी बनाया था, इधर हम टीचर क्लास में उसको ओवरराइड कर रहे हैं। तो न्यू कीवर्ड इस वजह से लिखा है कि ये वाला फंक्शन ऑलरेडी इसके बेस क्लास में भी मौजूद है, हम ओवरराइड कर रहे हैं। बेस डॉट शो का क्या मतलब है कि जब भी हम टीचर क्लास की शो वाला फंक्शन कॉल कर दें तो फर्स्ट क्या होगा, बेस डॉट शो एग्जीक्यूट होगा, मतलब इस क्लास के बेस क्लास में जाएं, मतलब एम्प्लॉय क्लास में जाके शो को पहले रन कर दें। इसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन योर सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट। अब अगर मेन क्लास में आ जाएं, मेन क्लास में इसके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं टीचर क्लास का। टीचर क्लास क्या है, चाइल्ड है एम्प्लॉय क्लास का। जब मैं लिखूँ टीचर OBJ इज इक्वल टू न्यू टीचर अहमद 30 विजुअल प्रोग्रामिंग मतलब VP, क्योंकि टीचर क्लास का जब हम कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते थे तो हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया था, 3 पैरामीटर पास थे, स्ट्रिंग n इंट a स्ट्रिंग s। तो ये वही है, अहमद n में जाएगा, 30 a में जाएगा, VP s में जाएगा। अब उधर हमने लिखा था बेस NA, मतलब बेस क्लास को हमने अहमद और 30 पास किया है, तो ये बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर भी रन हो जाएगा। मतलब टीचर ऑब्जेक्ट बनती ही बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा, टीचर क्लास का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाएगा। ये किस तरह हमने अचीव कर दिया कंस्ट्रक्टर, किस तरह हमने बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर एक्सेस किया। उधर चाइल्ड क्लास में कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते वक्त हमने कॉलन बेस भी लिखा था, तो इसका मतलब ये है कि बेस क्लास वाला कंस्ट्रक्टर भी रन हो जाए और इसी चाइल्ड क्लास का अपना कंस्ट्रक्टर भी रन हो जाए। तो टीचर चाइल्ड क्लास है, जो ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अहमद और 30 पेरेंट क्लास को पास हो जाएंगे, मतलब बेस क्लास को, और विजुअल प्रोग्रामिंग से सब्जेक्ट इनिशियलाइज होगा। अब अगर मैं ऑब्जेक्ट डॉट शो लिख दूँ तो पहले इस ऑब्जेक्ट के साथ चाइल्ड वाला शो कॉल हो जाएगा,
क्योंकि हमने पढ़ लिया कि चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ पेरेंट वाला ओवरराइड फंक्शन हम कॉल नहीं कर सकते। तो उधर शो में हमने लिखा था बेस डॉट शो, तो फिर उधर पेरेंट में शो रन होगा। तो पहले पेरेंट वाला बेस डॉट शो रन होगा, फिर इस टीचर का अपना शो रन होगा। अगर हम इनपुट कॉल कर दें तो टीचर वाला इनपुट में जाके पहले उधर जाएगा बेस डॉट इनपुट, फिर टीचर में वापस आएगा, फिर दोबारा हमने शो कॉल किया है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट डॉट शो से डिफ़ॉल्ट वैल्यू शो होंगे, मतलब अहमद 30 विजुअल प्रोग्रामिंग। फिर हम इनपुट लेंगे, जो भी वैल्यू हम इनपुट कर लें वही शो हो जाएंगे। अगर आप रन कर दें इस प्रोग्राम को तो आपको आउटपुट ये नज़र आएगा, योर नेम इज़ अहमद, योर एज इज़ 30, योर सब्जेक्ट इज़ विजुअल प्रोग्रामिंग। फिर इनपुट फंक्शन रन हो गए, इंटर योर नेम अली, इंटर योर एज 25, इंटर योर सब्जेक्ट C++। दोबारा हमने शो कॉल किया था, योर नेम इज़ अली, योर एज इज़ 25, योर सब्जेक्ट इज़ C++। This is all from my side. If you have any question in this lecture, you can ask in discussion forum. Thank you very much.